फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा लेकिन बिहार के रहने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे अच्छी लगी, बड़ी अच्छे बहुत ही अच्छे बंदे, 2 दिन से इनके साथ हूँ। अच्छी क्यूरियोसिटी है, मेडिकल फील्ड से है, बहुत ही अच्छा। तो आइए, हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स लेके आए थे। तो पहले मैं इनसे पूछूंगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ के रहने वाले हैं, अपने बारे में बताएं। मैं सर बिहार का रहने वाला हूँ। आपको ये लगा के कंफर्टेबल है या हटा के कंफर्टेबल है मास्क? लगा के ही सर। चलिए, आप बिहार के रहने वाले, बिहार में कहाँ से रहने वाले हैं? बिहार में सर ऐसे जहानाबाद पड़ता है, पटना के अच्छा, पास। पटना के पास। तो आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी कि आपको ये बताओ, कब से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या आप अवेयरनेस के बारे में बताना चाहेंगे कि प्रॉब्लम क्या थी आपको एग्जैक्टली, कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी वेरिकोसील की? प्रॉब्लम तो एक्चुअली मुझे 2020 के आसपास से लगा था कि कहीं ना कहीं मेरे स्क्रोटल एरिया में कुछ दिक्कत टाइप से, मगर मुझे पता तो चल पाता नहीं था कि एक्चुअली है क्या नहीं है। और यूरोलॉजिस्ट से मिला था तो वो भी उस समय तो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए नहीं थे नीचे एरिया का, ताकि क्लियर पता चल सके। तो फिर देखते करते फिर 2021 में ही फिर एक डॉक्टर से मिला था यूरोलॉजिस्ट के अलावा, फिर एक सर्जन थे। तो फिर उन्होंने बोला तो अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उस समय पता चला था कि वेरिकोसील है करके 2021 में। तो उस समय आपको कौन सी ग्रेड की वेरिकोसील थी? उस समय तो ग्रेड 3 इंडिकेट हुआ था। और आपको दिक्कत क्या हो रही थी, मतलब आपको क्या महसूस हो रहा था? दर्द था, भारीपन था, या कुछ और दिक्कत? क्या दिक्कत थी आपको? दिक्कत वही होती थी कि जैसे कि थोड़ा सा सूजा हुआ टाइप से, थोड़ा लटका हुआ टाइप से भी लगता था, और बाकी दर्द वगैरह होता करता था। तो अभी अपन जैसे 2025 में है, तो इन 5 साल आपने क्या ट्रीटमेंट दिया, मतलब इसका क्या कर रहे थे? मतलब 2021 में जब पता चला था कि ग्रेड 3 है, तो उस समय तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उसके बाद भी वो तो नॉर्मल चला हुआ, ऐसा उन्होंने कुछ डाइट वगैरह और बाकी चीज़ भी बेसिकली गाइड नहीं किया था, ऐसे ऐसे करना है। नॉर्मल वो अपना दवा दे रहे थे और बोले थे कि हैवी वेट लिफ्टिंग मत करिएगा, यही सब। तो थोड़ा बहुत चला 1 साल के आसपास, उसके बाद हो गया। और बाकी फिर उसके बाद फिर एक नाम मैं भी नहीं लूँगा, एक गुरुग्राम के ही होम्योपैथिक से मेरा ट्रीटमेंट चला था। होम्योपैथिक का ही था वो करके, वहाँ से भी 1 साल 1.25 साल ट्रीटमेंट चला था। तो वो सब भी कोई सही टाइप से नहीं था ही, करीब करीब बस थोड़ा बहुत कहीं आगे पीछे करके, कि थोड़ा बहुत आगे पीछे करके। तो वहाँ से चला था। तो मैं बाकी सारा चीज़ सही से कोशिश कर रहा था, जैसा जैसा बताया था, डाइट और बाकी सब। डाइट हो गया, लाइफस्टाइल की, बाइक नहीं चलाना है, और फिर क्या चीज़ कहते हैं, दौड़ना नहीं, बाकी सब। मगर फिर नहीं, फिर उसके बाद हट गया। और मैं उस बीच में मैं बेसिकली चाह रहा था कि किसी भी तरह से सर्जरी अवॉइड करूं बिना सर्जरी के। तो फिर इधर फिर मुझे जानकारी में हुआ ऐसा कुछ कि माइक्रोस्कोपिक सर्जरी के अलावा एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी करके, रेडियोलॉजिस्ट। तो फिर मैं देखा किया, तो फिर सर से यहाँ बात किया, स्टाफ से। उसके बाद फिर सर से मिला, बातचीत किया, और क्या। तो जैसे आपको करीबन, मेरे को लगा कि 2025 के आसपास आपको ही फील हुआ कि आप मुझे इसको ट्रीट तो कराना चाहिए। जी सर, जी सर। और एज ए मेडिकल प्रोफेशन होने के नाते आप जैसे यहाँ बिहार से आए, तो आपको यहाँ आके हमने जैसे, मतलब क्या, मतलब मेरे अकॉर्डिंग पहले मैं बता देता हूँ कि भाई, हमने ये जब आए थे तो हमने इनका एक अल्ट्रासाउंड किया, डॉपलर किया, और हमने देखा कि इनको ग्रेड 4 वेरिकोसील है, वेन में काफी डायलिटेशन है, रिफ्लक्स आ रहा है। हमने इनको एम्बुलेशन सजेस्ट किया, एम्बुलेशन किया। बाकी प्रोसीजर के बारे में ये बताएंगे कि इनको ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या कोई चीराफाड़ी हुई, क्या नहीं हुई, कितने दिन के लिए भर्ती हुए, नहीं हुए, क्या रहा वो अनुभव, ये शेयर करेंगे आपके साथ। सर से आया, मुलाकात किया, तो फिर सर ने अल्ट्रासाउंड किया। उसके बाद वही बताया कि क्योंकि शाम भी हो चुकी थी, तो सर ने बोला कि अब तो वैसा तुरंत जल्दी जल्दी हो जाता। तो फिर सर ने बोला अगला दिन, तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट में हो गया। और उसके बाद सर सुबह आके फिर प्रोसीजर किए। उसमें लगता है कि 20-25 मिनट का प्रोसेस था शायद। और बाकी फिर उसमें ज़्यादा वैसा कुछ पेन नहीं हुआ, हल्का फुल्का पेन टाइप से हुआ, वही सुई के द्वारा जो देखते हैं वैसे ही किए। उसके बाद फिर हॉस्पिटल में ही कुछ देर तक था, बाकी थोड़ा बहुत पेन टाइप से था, नॉर्मल। तो आप अपने बिहार या अपने हिंदुस्तानी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ओवरऑल वेरिकोसील के रिगार्डिंग, ओवरऑल एम्बुलाइजेशन के रिगार्डिंग, ओवरऑल जो लोगों में मिथ है कि कॉइल या फिर एम्बुलेशन अच्छा नहीं है, इसमें ये दिक्कत होती है, या उसके बारे में आपने, क्योंकि आपने इस पे काफी फील्डिंग की है, काफी R&D की है, तो आपका क्या मानना है इस पे, जो मतलब आप कन्विंस हुए ओवरऑल चीजों को लेके? तो ओवरऑल आपका लोगों को क्या मैसेज है, अपने बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, या राजस्थान के लोगों को? सर्जरी के बारे में मैं कराया तो नहीं हूँ, तो इसका मैं गारंटेड तो नहीं बोल सकता जो भी चीज़ है।
और भी थोड़ा सा पता चला कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट रहता है, क्योंकि उसमें कट वगैरह होता है, तो फिर रीअकरेंस थोड़ा बहुत कुछ। और बाकी फिर ये मुझे थोड़ा सा नया टाइप से था, तो थोड़ा मुझे सूटेबल लगा कि पतला, बहुत पतला निडल के द्वारा करके, और 20-25 मिनट का टाइम था। और उसमें फिर वैसा कुछ बहुत नहीं है कि वैसा कुछ अपना, जैसे मेरा कल ही हुआ है, उसके बाद मैं अपना आज हॉस्पिटल तक था, उसके बाद अपना थोड़ा बहुत जो भी काम थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने इनको आज, जैसे अब या संडे है और हमने इनको डिस्चार्ज कर दिया है, और मैंने इनको बोला बिहार जाइए, 10 से 14 दिन आपको बहुत हैवी वर्क नहीं करना है, बहुत जिम या कोई मास्टरबेशंस नहीं करना है, बाकी रूटीन अपनी लाइफ सब कर सकते हैं। इनके इंटर्नशिप चालू होने वाली है, आप इंटर्नशिप पे जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको सही लगे कर सकते हैं। और आज मैंने इनका अल्ट्रासाउंड किया है, बिलीव मी, जो वेन्स करीबन 4-4.5 mm की आ रही थी, आज वो रूटीन, अगर आज एक नॉर्मल आप देखोगे तो लगेगा कि वो नॉर्मल हो गई। ऑल्दो मेरी, मैं 6 to 12 वीक्स बोलता हूँ, लेकिन आज जब मैंने इनका देखा तो मेरे लिए सरप्राइजिंग, रिफ्लेक्स तो चलो गायब हो ही गया, पर साथ में वेन्स भी ऑलमोस्ट नॉर्मल साइज की हो चुकी है। तो आई एम वेरी हैप्पी, एंड ये बच्चा बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि जस्ट फॉर, मैं जो हमेशा बोलता हूँ, इसको भी मैंने काउंसलिंग किया कि तुम बिहार में जाके काउंसलिंग करो लोगों को। मैं ये नहीं बोलता कि आप क्या करो, हर डिजीज के लिए, बुखार के लिए काउंसलिंग करो, आप HIV के लिए काउंसलिंग करो, आप TB के लिए काउंसलिंग करो, जो भी है ना, मतलब हेल्थ सेक्टर में बेसिकली अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, क्योंकि कोई भी कुछ भी कर रहा है। मैं उससे थोड़ा सा मेरे को लगता है कि लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले, बिहार में कराओ, यूपी में कराओ, अमेरिका जाके कराओ, कहीं भी कराओ, पर ट्रीटमेंट एटलीस्ट अपन को इंसान बनाया, ह्यूमन बीइंग बनाया, तो अपन को एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही बोलूंगा कि अलर्ट रहो, सतर्क रहो और सजग बनिए। धन्यवाद, जय हिंद।